में देखा जा सकता है। राजनीति को अक्सर काजल की कोठरी कहा जाता है। यह उपलब्धि सबसे बेहतर तरीके से हासिल की है, उनमें हमारे अटल जी का नाम सबसे ऊपर है। कहा कि चमचमाते डब्बे, चमचमाते इंजन, लेकिन इस नई ट्रेन और नए डब्बे, नए बोगी में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इसमें ब्रेक नहीं है। और बिना ब्रेक का गाड़ी पर चढ़ना बड़े दुर्घटना को आमंत्रित करना है। कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता जाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, भाजपा कार्यालय मौजूद और यहाँ पे आज अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म तिथि मनाई गई। 101वां जन्म तिथि था और इस अवसर पे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा खूब बरसे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। शिशु पौधा से वट वृक्ष तक उस छां में पले बढ़े कार्यकर्ता बंधुओं, भारतीय राजनीति में कार्यकर्ता के कर्म, कवि के मर्म, राजनेता के धर्म, सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान देखना है तो हमारे श्रद्धेय अटल जी के सार्वजनिक जीवन में देखा जा सकता है। राजनीति को अक्सर काजल की कोठरी कहा जाता है। यहाँ बेदाग दामन के साथ निकल जाना बड़ी उपलब्धि माना जाता है। जिन चंद लोगों ने भारतीय राजनीति में यह उपलब्धि सबसे बेहतर तरीके से हासिल की है, उनमें हमारे अटल जी का नाम सबसे ऊपर है। और बेदाग छवि के श्रद्धेय अटल जी को जब देखते हैं तो कोई भी काजल की कोठली में दाग लगने का, भाव से बचने का प्रेरणा उनसे प्राप्त होता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पिताजी के साथ हम लोग भाषण सुनने जब वो चुनाव हार करके आए थे बाहर में डाक बंगला में, और छोटी सी सभा में उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव जीत गया, तो हम लोग समझ नहीं पाए कि क्या कह रहे हैं। कहा कि चमचमाते डब्बे, चमचमाते इंजन, लेकिन इस नई ट्रेन और नए डब्बे, नए बोगी में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इसमें ब्रेक नहीं है। और बिना ब्रेक का गाड़ी पर चढ़ना बड़े दुर्घटना को आमंत्रित करना है। ये भविष्यवक्ता के रूप में, दूरदृष्टा के रूप में अटल जी का सोच। दूसरा, उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति में इस काजल की कोठली से दामन बचाकर निकल गया, इसलिए मैंने हारा नहीं, मैं तो जीत गया। और कार्यकर्ताओं के लिए कहा था कि जो सचमुच में सामाजिक कार्यकर्ता है वह सर पर कफन बांध कर निकल जाए तो राजनीति में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। वह समर में विजय होगा, उसको कोई हरा नहीं सकता। और सही मायने में भारत रत्न राजनीति की रफ्तीली राहों में दलीय प्रतिस्पर्धा पर बड़ी स्वाभाविक होती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंद्विता में कतई नहीं बदलनी चाहिए। श्रद्धेय अटल जी ने इस विचार को व्यवहार बनाकर जिया, इसलिए वे अजात शत्रु कहे गए। उनकी कोई शत्रु नहीं है। उनकी जितनी प्रतिष्ठा अपने दल में थी, उतना ही सम्मान विपक्ष के नेताओं में दिलों को उन्होंने जीता है। मैं आज भी उनकी अंतिम पंक्ति का वह दृश्य नहीं भूलता, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाखों की भीड़ पैदल चलते हुए उमस और गर्मी की परवाह किए बिना ही इस विराट व्यक्तित्व को अंतिम विदाई देने गई थी। और दिल्ली की उस सड़कों पर हमने कहा कि लोग क्या कमाते हैं, ये अंतिम विदाई में ही पता चलता है उनके अच्छे कर्मों का फल क्या मिलता है। और उनकी ये पंक्तियों के साथ पूर्णिया निकलना है। राजस्व भूमि सुधार के कार्यक्रम में
उन्होंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता जाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। हर कार्यकर्ता को इससे प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और उनके द्वारा माँ भारती के संतानों को वैभवशाली सिंहासन पर माता को पहुंचाना, ये ध्येय को पूरा करना हम सबकी जिम्मेवारी है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे विजय कुमार सिन्हा, किस तरह से बात कर रहे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म तिथि पर सारे लोग मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी थे और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री भी थे। और तो क्या कुछ कह रहे थे विजय कुमार सिन्हा आपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।